दोस्तों आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, इस एपिसोड में शहबाज बदेसा को तीसरा थप्पड़ पड़ा है। एक पहले फरहाना मार चुकी है, दूसरा भी आज पड़ा है। अगर आपने नोटिस किया हो अच्छे से, बहुत तगड़ा करके पड़ा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक आदमी घर के अंदर तीन तीन थप्पड़ खा चुका है। सैंडल से पिट रहा है, जूतों से पिट रहा है, माइक से पिट रहा है, और फिर भी हंस रहा है ऐसे वो दांत निकाल के। मतलब गंदी तो उसकी शक्ल है ही, गंदी अकल भी है ही। चलो शक्ल तो उसके बस की बात नहीं है कि भगवान ऊपर वाले ने दी है शक्ल, लेकिन उसकी हरकतें देख लो। वो तो कम से कम अपने हाथ में है ना कि मैं हरकतें कैसे कर रहा हूँ। बिगड़े हुए मुंह को कोई और कितना बिगाड़ सकता है। मतलब एक जो जिसका जैसा उसका मुंह है ऐसे भी तो रह सकता है, लेकिन उसको और वो बना बना के दिखाता है चिलगोजे टाइप का। उसका क्या इलाज है। तो एक थप्पड़ आज जीशान कादरी ने जो मार दिया है ना इसको, भाई साहब मुंह घूम गया था इसका। देखा कि नहीं देखना, देखा आपने? देखो ये तस्वीर देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब थप्पड़ पड़ा है तो उसका जबड़ा ऐसे हिल गया है। और फिर क्योंकि ऐसे मूवमेंट जब कर रही होती हैं चीज़ें, तो जब कैमरा कैप्चर करता है तो ब्लरी थोड़ा सा फोटो आता है। तो देखिए थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन एक्शन से आपको साफ दिख जाएगा कि थप्पड़ जोरदार था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब हंस हंस के कवर कर लेता है। ये स्किल है ना इसके अंदर कि अरे तू मेरा, मतलब जो इसे मारेगा वो उसको ही अपना दोस्त बना लेता है। एक बार याद होगा जब कुकड़ू को बोला था जीशान कादरी, इसमें डैन्यूब में ही लेटा था, शुरू शुरू की बात है ये। तो इसने बोला कि अरे जीशान जी वो कुकड़ू को बच गया, आपने अंडे दे दिए क्या, आपने अंडे दे दिए क्या। फिर जीशान ने जब उधर से बोला है कि देख उतना ही बोल जितना तू बाद में सह सके। और फिर उसी के कंधे में इसने हाथ डाला है और उसे अपना दोस्त दोस्त दोस्त, अरे भाई दोस्त है भाई, तू तू बता और किसे मारना है बता, आधी रात को भी मैं तेरे लिए हाजिर हूं, तू बता। ऐसे करके मतलब उसके पीछे ही पड़ गया। मतलब जिसने तुझे गाली दी, जिसने तेरी पैंट उतार दी, तू उसी के चरणों में नतमस्तक हो गया। और आज भी देखिए कि जीशान ने इसके जोरदार थप्पड़ मारा है। वो मैं ये कह ही नहीं सकता कि चाहे वो हंसी में मारा हो, चाहे वो सीरियसली अंदर कुछ पक रहा हो जीशान कादरी के, लेकिन ये एक्टर लोग हैं, चेहरे पे स्माइल रख के भी ये जोरदार थप्पड़ लगा सकते हैं। और वो थप्पड़ वाकई जोरदार था। अब मैं ये मानना है, मेरा तो ये मानना है कि चलो कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं जी वो तो हंसी मजाक था, वो थप्पड़ कहाँ था, चलो ठीक है मानते हैं। क्या जीशान कादरी जैसे, मतलब जैसे उसने इस मोटे को, गेंडे को थप्पड़ मारा हंसी मजाक में ही, ऐसा हंसी मजाक वो बशीर के साथ कर सकता है क्या? थप्पड़बाजी वाला कौन सा मजाक होता है? अमाल को थप्पड़ मार सकता है क्या? और बहुत जोरदार मारा था यार, आवाज आई थी। ट्रस्ट मी, दोबारा से देखो एपिसोड, तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। एपिसोड अगर देखना है आपको फिर से जाइए, वहां पे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो एक जगह आएगी जहां पे ये तीनों रूम उस रूम के अंदर हैं और इन्होंने जोरदार, मतलब जीशान कादरी ने जोरदार थप्पड़ मारा है। पहले तो एक मारा, फिर दूसरा भी ट्राई किया था। और दूसरा तीसरा इसलिए ट्राई किया था कि ताकि इसको पहले का असर ना पड़े। और उधर कुछ नहीं बोल पाया, ये कुछ भी नहीं बोल पाया, सकपका गया। और बाहर आके भी फिजिकल थोड़ी सी हुई है इनमें जबरदस्ती। ये लोग एक दूसरे को, चेहरे पे स्माइल रहेगी, चेहरे पे स्माइल रहेगी, लेकिन अंदर जो पल रहा है एक मतलब है, कुछ तो है, अभी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ तो है इन दोनों के बीच जो कि पाले बैठे हैं। खासकर जीशान कादरी का लग रहा है मुझे कि पाले बैठे हैं। तो ये सारी चीजें निकलेंगी कब? कौन सी वो बात है जो कि जीशान कादरी इसके खिलाफ पाले बैठा है? देखो बोलोगे नहीं तब तक हमें तो कुछ भैया समझ में आएगा नहीं। यहाँ एक्सप्रेशन माइंड रीडर तो हम बैठे नहीं है। लेकिन ये थप्पड़ जो पड़ा है वो बेशरम आदमी है, पहली बात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक पड़े थप्पड़ या उसके 10 पड़े। इससे पहले भी वो फरहाना उसको जोरदार थप्पड़ मार चुकी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। अरे मेरी बहन है, मेरी बहन है, वो मार सकती है, मेरी बहन है। ये क्या कवर अप हुआ? फिर यहाँ पे इसको बाप बना ले, मेरा बाप है, मेरा बाप है, ये मेरे को मार सकता है, बोल देना मोटे गेंडे। तो खैर शकल तो इसकी बुरी है ही, भगवान इसको कम से कम अकल उतनी दे देता कि बातें अच्छी अच्छी करता। खैर मुझे नहीं समझ आता कि इसको पसंद करने वाली कौन सी वो ऑडियंस है भाई। वो महान ऑडियंस है। आपके सामने भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ भाई साहब, जो इस गैंडे को सपोर्ट करते हैं,
इस गंदी शक्ल के आदमी को जो सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे, उन फैंस को भाई हैरान हूं कि भाई कौन सी कॉमेडी है इसकी जो कि आपको पसंद आ रही है भाई साहब। हद है भाई साहब। ऐसे भी लोग, क्या ही बोले यार। इस मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, स्पीचलेस हो चुका हूं मैं कि जो इस ना शकल ना सूरत ना अकल, मतलब इसको पसंद कर रहे हैं। ये दिन भर बक 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 करता ही रहता है, करता ही रहता है। इस ये सीख के आया है अपनी बहना से कि वहां पे बक 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 तुझे करती रहनी है। उसी में से क्या होगा कि कोई ना कोई तो लाइन होगी जो कि तू वायरल हो जाएगा मेरी तरह। ये वाली सीख सिखाई है बहना ने कि मैं कैसे वायरल हो गई, क्योंकि मैं बक 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 कौओं से बातें कर लेती थी। मैं वहां पे मैना तोता आते थे, उनसे बातें कर लेती थी। वो जो डायलॉग उसका फेमस हुआ, आ, मेरा तेरा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। तो ऐसे ही बकबक करता रहे, कुछ तो निकलेगा मुंह से। तो गंद तो निकल रहा है अभी तक, लेकिन वो लाइन नहीं निकल रही जिसकी वजह से ये फेमस हो जाए। और ये फेमस मतलब वायरल तो होना चाहता है, कोशिशें बहुत कर रहा है। सलमान खान मुझे नहीं लगता कि इस बार इसको छोड़ने वाले हैं। ज़रूर इसकी डांट पड़ने वाली है। मुझे पर्सनली बहुत वेट है, कर रहा हूँ इस वीकेंड के वार का कि इसकी डांट पड़े। जितना ये हवा में उड़ रहा है इसके पर काटे जाएं, क्योंकि बहुत हो गया भाई। इसकी गंदी शक्ल देख देख के मैं परेशान हूँ भाई। कौन कौन इसकी गंदी शक्ल को देखना पसंद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।